एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम आज लेके आए हैं आपके सामने HP टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री सेक्शन 2013। ऑलरेडी हमने 2012 का डिस्कस कर लिया है। अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ 2013 का, जिसमें कि हम विद पिक्चर्स कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सभी टॉपिक की, जो डेफिनेट ही आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास HP टैट मेडिकल के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर, हर चीज़ आपको उस क्लास में प्रोवाइड होगी। साथ ही साथ अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, किसी को सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने हैं, या किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। या किसी को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उसे लगता है कि मेरा हो जाएगा, मैं खुद कर लूँगी, बट उसको गाइडेंस चाहिए, तो वो भी हम आपको डेफिनेट ही प्रोवाइड करवाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम पिक्चर वाइज चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैंने जो सारे क्वेश्चन हैं ये टाइप करके ऐड किए हैं, ताकि आपको जो पिक्चर्स हैं वो मैं अच्छे से बता सकूं आपको। तो इसलिए अगर आपको डाउट है कि ये 2013 का ही पेपर है, तो हम जैसे कि आपके डाउट सारे क्लियर करते हैं, तो मैं आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट कर दूंगी, ये है 2013 का पेपर। तो 2000 पेपर का ये कंप्लीट पेपर है। तो कंप्लीट पेपर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, ये पेपर आप चेक कर सकते हो। और फिर देखो, केमिस्ट्री सेक्शन आज हम कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री सेक्शन ये है। तो केमिस्ट्री सेक्शन को ही मैंने टाइपिंग करके क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, और मैं पिक्चर्स के थ्रू आप भी चीज़ों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सो चलिए, देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी कम पिक्चर्स होती हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे आपके सामने सारे टॉपिक्स की सारी पिक्चर्स लेके आए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, याद रखिएगा, रिएक्शन को स्लो डाउन की बात की जाएगी तो ड्यूटेरियम आता है, बट बात की है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर की, तो उसमें यूज़ होता है आपका कैडमियम, साथ में ग्रेफाइट, बेरिलियम, बोरोन, ये सब कुछ यूज़ होते हैं आपके कहाँ पे, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए सिलिका। देखो, सिलिका को हम क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। ये नेचुरली ऑलमोस्ट रॉक्स में प्रेजेंट होता है, सैंड का मेन कंपोनेंट है, एंड ऑल कंक्रीट प्रोडक्ट्स में होता है ये। सो हम देख सकते हैं सिलिकेट्स एंड नॉन सिलिकेट्स के एग्जाम्पल, जिसमें कि मिनरल दैट हैव ए सिलिकन कंपाउंड, उसे हम सिलिकेट बोलते हैं, और मिनरल जिनमें सिलिकेट नहीं होता, यानी सिलिकॉन नहीं होता, तो उसे हम नॉन सिलिकेट बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा था नॉट ट्रू अबाउट ए, तो सिलिका रिप्रेजेंट SiO2, राइट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर इट इन्वॉल्व Si डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये नहीं होता। सिलिका टेट्राहेड्रल होता है एंड 4 ऑक्सीजन इसके चारों ओर लगते हैं, ये भी करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम तो सबने सुना होगा कि ग्लूकोज, हमें जब भी कोई बीमार होता है तो ग्लूकोज लगता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसे है, चलिए देखते हैं। ये है आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो, ग्लूकोज में फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था। जैसे फीचर के मुताबिक ये ओपन स्ट्रक्चर था, 6 कार्बन होती हैं एंड रोटेशन रहती है इनमें। ग्लूकोज 2 फॉर्म में रहता है, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म, और ये इस जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके हम पायरेनोज बोलते हैं।
सो देखेंगे जैसे कि ग्लूकोज हेक्सोज की बात कर रहे हैं तो पेंटोज तो गलत है, क्योंकि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पेंटोज आता है। नेक्स्ट भी गलत है, हेक्सोज जो आएगा। तो मेन डिफरेंस आप याद रखना, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज में होता है C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप। तो ये है एल्डोज हेक्सोज, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is it is commonly called aqua fortis। aqua fortis किसको बोलते हैं इन सब में? तो aqua fortis बोलते हैं HNO3। याद रखिएगा क्या बोलते हैं aqua fortis? नाइट्रिक एसिड को, HNO3। देखिए अदर नेम क्यों होते हैं इनके, जब इसको कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है कहीं और तो इसका अदर नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम है HNO3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ बिहेव करता है? तो समझेंगे, देखो ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी जिस साइड को ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस साइड को क्या हो रही है रिडक्शन, वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कंपाउंड बी गेन इलेक्ट्रॉन, देखो हो गया ना, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सब्सटेंस ऑक्सीजन मतलब जिस ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो देता है वो तो आ गया, और जो लेता है वो आता है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, यानी जहाँ जो रिडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीडाइज बोला है। रिडक्शन एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन, और वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दूसरे एक्ट करते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिटली वर्क करता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे रिडक्शन वहाँ पे ऑक्सीडेशन वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे रिडक्शन वो करते हैं एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम बात करेंगे SO2 जो है वो एक्ट करता है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो पहले तो देखेंगे RNA एंड DNA क्या होता है। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सो याद रखिएगा इसमें जो कॉम्बिनेशन रहती है तो तीन तो सब में कॉमन रहते हैं, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन, दोनों में कॉमन है। DNA में आपका थाइमिन होता है एंड RNA में यूरेसिल होता है। याद रखिएगा क्या होता है, RNA होता है, तो वो चीज़ याद रखना, RNA में यूरेसिल होता है और इसमें थाइमिन होता है। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। तो किस विच ऑफ नॉट प्रेजेंट इन RNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो यूरेसिल होता है। तो थाइमिन की बात करें तो थाइमिन DNA में होता है, तो यानी हमारा ऑप्शन बन जाता है ए करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? देखो कल भी बताया था, कल पिछले पेपर में भी आया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 ट्वाइस, इसे यूज़ किया जाता है एंटा एसिड की तरह। याद रखिएगा
इसे यूज़ किया जाता है एंटासिड। जब भी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और एंटासिड का हम इसे नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एन अ टिप ऑफ मैचस्टिक। अब मैच बॉक्स, माचिस की तीली तो सबने देखी होगी। तो ये जो इसका हेड होता है ये होता है पोटाशियम क्लोराइड का बना हुआ, एंड पाउडर ग्लास होते हैं, सल्फर होते हैं, एनिमल ग्लू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट बन जाता है आपका फॉस्फोरस पोटाशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब जब आप बर्न करते हो तो कितनी एनर्जी निकलती है। तो हम देखते हैं, देखिए जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो, यानी हम उसको गुड फ्यूल के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की 1,50,000, बायोगैस की 35,000 से 40,000, एलपीजी की 55,000, सीएनजी की 50,000, मीथेन की 50,000, डीजल की रहती है 45,000, कैरोसिल की 45, पेट्रोल की 45, कोल की रहती है 25,000 से 33,000, फिर वुड की 17,000 से 22,000, काऊ डंग की सबसे कम रहती है 6,000 to 8,000। तो ये है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इनमें से डीजल की बात करें तो डीजल की है 45,000, पेट्रोल की बात करें पेट्रोल की भी सेम, एलपीजी की रहती है 55,000 एंड सीएनजी की रहती है आपकी 50,000। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, एलपीजी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट बन जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ ए कॉटन फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड एज। जब आप सीड्स को अलग करोगे कॉटन से तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए कॉटन प्लांट ऐसा होता है, बाउल से, ये बाउल जब मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट होके हमारी कॉटन हमें मिल जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी तो इसमें से जो गाइनिंग होता है, गिनिंग, तो वो आता है आपका जिसमें कि हम सेपरेशन करेंगे कॉटन की। शॉर्टिंग का मतलब उसको क्लीन करेंगे, रीलिंग का मतलब जब हम थ्रेड बनाएंगे। तो ये आता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है। ऑक्टेन नंबर डिस्क्राइब करता है एंटी नॉकिंग वैल्यू। मतलब ये बोल सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ मशीन वगैरह चला रहे हैं तो वो क्या करे, वो ब्रेक डाउन ना हो, मतलब वो मतलब फ्रिक्शन लेस बना रहे ताकि मूवमेंट करे। तो एंटी डिस्क्राइब द एंटी नॉक वैल्यू नोज एज ऑक्टेट नंबर। ये परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मिक्सचर ऑफ ए आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन knock some comparison petrol being tested। तो ये आ जाएगा। तो याद रखिएगा हायर ऑक्टेन नंबर तो लोएस्ट कनेक्टिंग टेंडेंसी बेटर द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल। तो वो मशीन में जब फ्यूल को यूज़ करे वो बेटर काम करेगा अगर हायर ऑक्टेन नंबर है किसी भी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एंड लोअर नॉकिंग टेंडेंसी रहेगी एंड बेटर एफिशिएंसी होगी फ्यूल की, मतलब अच्छे तरीके से काम करता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा होती है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। किसकी होती है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुईस एसिड कैन। लुईस एसिड क्या है। देखो एसिड एंड बेस का कंसेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो हम बात करेंगे लुईस के मुताबिक एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और बेस वो जो डोनेट करते हैं। वैसे सब चीज़ों में एसिड वो होते हैं जो डोनर हैं मैक्सिमम, और बेस वो जो एक्सेप्ट करते हैं।
बट इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की है तो एसिड वो जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस वो जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये है H3CNH2 BH3। BH3 एक्ट करता है लुईस एसिड एंड NH2 एक्ट करता है लुईस बेस। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा है। एक्सेप्ट एसिड के मुताबिक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, नॉट प्रोटॉन। तो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रैकिंग ऑफ ए हाइड्रोकार्बन मीन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टूटना। क्रैक मतलब टूट होना। तो चेंज इन हायर हाइड्रोकार्बन इनटू ए स्मॉलर बाय हीट। तो जब हाइड्रोकार्बन की ब्रेकेज होती है, यानी वो स्मॉल शॉर्ट सॉल्यूशन बन जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर डेवलप व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड टू इनटू बेसिक सॉल्यूशन। देखिए, फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो जो हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन इज एसिडिक या बेसिक। तो कैसे पता, अब क्यों जानना ज़रूरी है हमें कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि देखो एसिड कितना हार्म पहुंचाता है हमें, कैसे वो वर्क करता है। हमें अगर ये भी पता हो कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है, तब भी हम बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखेंगे फिनोप्थलीन एसिड में होता है कलरलेस एंड बेस में होता है पिंक, लाइट सा पिंक। तो ऑप्शन देख सकते हैं हम, लाइट पिंक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नॉन मेटल विच एक्ट एज ए फंजीसाइड। नॉन मेटल जो फंजीसाइड मतलब फंजाई के जो चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, तो वो आती है आपकी सल्फर। ठीक है, सल्फर। और कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। फॉस्फोरस हमारे बोन में नहीं यूज़ होता है। आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर अक्कर ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टू 1 kg ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट जब एडिशन करेंगे फॉलोइंग 1 kg ऑफ वाटर, तो वो रहेगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन होता है प्रिपरेशन ऑफ ए कोलाइडल स्टेट। पेप्टाइज जैसे मतलब थोड़ा सा थिकनेस जैसी, तो वो आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ ए कोलाइडल स्टेट। तो ऑप्शन डी, प्रोफेशन है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंस्टिट्यूट ए मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। देखो, आयरन है, तो आयरन अलग जो ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है आयरन, वो पिग आयरन है। पिग आयरन की हमने 3 फॉर्म, बहुत मोस्ट प्योर मतलब इम्प्योर फॉर्म है ये पिग आयरन। तो पिग आयरन की मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है, तो उसके बाद 3 इसकी फॉर्म बनती है, 3 हिस्सों में इसको बांटती है। एक रॉट आयरन, स्टील, कास्ट आयरन। याद रखिएगा, रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। देखिए इसमें 0.15% ही कार्बन होता है, और स्टील में कंटेन मिडल जैसे में रहता है 0.15 से 0.25। कास्ट आयरन में क्या रहता है? 2 to 4% कार्बन रहता है, यानी कास्ट आयरन इम्प्योर फॉर्म है। इसका भी बाप है आपका पिग आयरन। तो आयरन के और भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये आयरन के ओर हैं। ओर होते हैं जहाँ से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसे हम कंसीडर करते हैं ओर का। तो ओर आ गया। तो ब्लास्ट फर्नेस आती है आपकी इम्प्योर फॉर्म, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होता है, तब उसे हम इम्प्योर बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है हमारा बी इज़ द करेक्ट।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एरोमेटिक? एरोमेटिक स्पीसीज कौन सी है? एरोमेटिक के लिए रूल होता है, एक साइक्लिक कंजुगेशन हो, मतलब 1 by 1 चीज़ें हों, एंड साथ में प्लेनर हो। तो 4n+2 जो रूल फॉलो करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो रूल फॉलो करेगा, वो आ जाएगा एरोमेटिक। तो इसमें से जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो है ऑप्शन सी। तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इक्वल रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो अगर आपको समझ नहीं आए एरोमेटिक कौन है, जिसमें रेजोनेंस शो हो रही है, वो आपके मेनली एरोमेटिक आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या रहता है, एक साइड में लगा है, यानी इसके पास है, अवेलेबल है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहले इसमें वर्ड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का वर्ड है, तो समझेंगे जियोमेट्रिक आइसोमर वो होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर मास हो, डिफरेंट अरेंजमेंट है। जैसे कि ना मेरे पास 3 बॉल्स हैं, मैं उनको ऐसे भी रख सकती हूँ, उनको मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, गलत तो है नहीं है। तो उसमें अरेंजमेंट के बेसिस पे डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है और ये कैसा बना रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखो ना, कोई भी चीज़ ज्वाइन होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो सीधी लाइन में रखी जाएगी, बोला था एक सिंगल लकड़ी को तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाती है, अगर उसको बंडल बना दें तो वो नहीं टूटेगी। तो वैसे ही जब हमने उसको बंडल बना देते हैं अलग अलग कंपाउंड, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो जल्दी टूटता नहीं है। तो उसी के साथ समझिएगा आइसोमर, एक आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे वेरी करते हैं। देखो इसमें फ्लोरीन यहाँ है, इसमें ये है, फॉर्मूला तो सेम ही है। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में एक होते हैं डायस्टीरियोमर और दूसरे होते हैं एनेंशियोमर। एनेंशियोमर राइट का लेफ्ट बताता है, मतलब मिरर इमेज शो करता है। सिस एंड ट्रांस में होता है, देखो सिस का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल एक साइड को हैं, ट्रांस का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड है। तो ट्रांस में डाइपोल मोमेंटम हो जाती है 0 एंड सिस में रहती है ज़्यादा। और कन्फर्म एंड रोटेमेट्री के मुताबिक यही जो सिस ट्रांस है, मतलब ये कैसे रिजम्बल करते हैं, वही चीज़ बताई गई है। तो क्या है इसमें पूछा क्या था ऑप्शन में, देखते हैं। तो इसमें से ट्रू है ऑल जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, मतलब सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट, आर डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर होता है जैसे कि फॉर्मूला सेम है, हम इसे सिस एंड ट्रांस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आती है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट बन जाता है। एक बार आप इन चीज़ों को भी नोट डाउन कर लीजिए, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर क्या होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो इनमें से ये बी ऑप्शन, PnO2 C6H4OH C6H5OH H2O CH3OH, तो ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा होता है? देखो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर फूड बोला जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो डिटरमाइन बाय किसकी वजह से डिटरमाइन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट इज मैक्स प्लैंक। अब प्लैंक कौन थे? मैक्स प्लैंक थे, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, एक्सप्लेन किया था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो ना, इंसान है आपके सामने, आप हो, दूसरा है, तीसरा है, तो हम सबका नेचर एक दूसरे पे वेरी करता है। तो हम सबका नेचर वेरी करता है, तो उसमें जो लाइट, अब लाइट की बात की इंटेंसिटी, वैसे ही वेव्स हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, तो वो हर चीज़ पे वेरी करती है, वो कंसेप्ट इन्होंने दिया था।
E इक्वल टू एच वी इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब जो सरफेस एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है। पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.5। देखो एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन है, बट ऐसे क्या रहता है ऑक्सीजन। सिलिकॉन कितना रहता है 27.7। सेकेंड, थर्ड आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाकी थोड़े थोड़े अमाउंट में रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3-4 रेंज पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। सो हम यहाँ पे भी ट्राई टिक कर देते हैं ऑक्सीजन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SF6। अब देखो S एक एलिमेंट है, उसके साथ फ्लोरीन लगे हैं। अब फ्लोरीन कैसे लगे हैं, वो अरेंजमेंट कैसी है, ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक बताया गया था। तो हम देखेंगे ये है SF6 का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। कैसा है, सॉरी SF4 था, ऑप्शन में SF4 था। तो SF4 का स्ट्रक्चर देखो सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है। अगर हम बात करें SF4 नहीं SF6 की, SF4 की, तो ये क्वेश्चन था। SF6 भी देख लेते हैं। तो SF4 का सेंट्रल एटम के साथ 4 फ्लोरीन लगे हैं, तो वो चीज़ देखनी है हमें। तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो अगर हम SF6 की बात करें तो SF6 क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। देखिए ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था बट देखेंगे आप। तो SF4 का रहता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ये क्वेश्चन था। बट अगर SF6 की बात करें तो रहता है ऑक्टाहेड्रल। अब शेप देखो ना, 4 हैं तो 4 हिस्सों में बटा होगा, 5 होंगे तो 5 हिस्सों में बटे होगा। तो इस तरीके से हम किसी की भी शेप निकाल सकते हैं। तो लोन पेयर की वजह, ऐसे तो टेट्राहेड्रल ही रहनी चाहिए बट इसमें लोन पेयर होता है, इसकी वजह से इसमें वेरिएशन आती है, तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्योंकि देखो ना एक सीट पे पहले पतले थे, सारे बॉन्ड थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब एक लोन पेयर आ गया तो प्रॉब्लम आ गई। तो बाकी आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, उनके एग्जाम्पल्स हैं और उनके बॉन्ड एंगल हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम मेटल इन NH3। इनकरेक्ट क्या है, तो इसमें है इट इज़ ब्लू व्हेन कंसनट्रेटेड एंड ग्रे व्हेन डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड होगा तो ब्लू होगा, ऐसे ग्रे होता है, ये गलत है। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट, ये सही है। और मेटालिक लस्ट्रस होते हैं, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट शोन बाय। देखो हमारे पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बनता है। ग्रुप 1 एंड 2 को हम बोलते हैं S ब्लॉक, ग्रुप 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक, एंड D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और नीचे जो देख रहे हो आप, इसे हम F ब्लॉक का नाम देते हैं, जिसमें कि आपके एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड आते हैं। तो जो ग्रुप जो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एंड D ब्लॉक को, जो ये वाला ब्लॉक है, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ये है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा ट्रू नहीं है, दे हैव एक्सीलेंट अलॉइंग पावर। ट्रांजिशन, ये भी सही है। अब अलॉइंग पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्स, मतलब सारे नहीं शो करते हैं, कुछ शो करेंगे बट हम सारों को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट।
देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आपको बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बुरा 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 ऐसे चूज़ करने पड़ते हैं, तो उन क्वेश्चन में तो आपका अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करती है। चलिए नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क इज़ एन एमल्शन। सबसे पहले समझेंगे कि एमल्शन क्या होता है। एमल्शन दो टाइप्स का होता है, ऑयल इन वाटर, जैसे कि आपने पानी में ऑयल डाल दिया, वो आ गया ऑयल इन वाटर। दूसरा आता है वाटर इन ऑयल। तो ये दो टाइप्स के बनते हैं आपके एमल्शन। तो एमल्शन यानी लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। तो वैसे हम ये इस चार्ट को भी आप ध्यान से रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे कि सॉलिड सॉलिड में होगा तो एलॉय बन गया, लिक्विड सॉलिड में हो गया एमलगम बन गया, सॉलिड लिक्विड में हो गया तो जैसे कि सोडियम डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड में जैसे कि मिक्स कर दिया आपने, गैस इन लिक्विड सोडा वाटर, लिक्विड इन गैस। तो देखो सॉल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है, क्लाउड, गैस इन गैस जैसे हीलियम गैसेस हैं। तो जो मिल्क की बात करें तो मिल्क आता है फैट डिस्पर्स इन वाटर। तो इसके साथ आपकी ये जो 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हो गया फिनिश। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके डेफिनेटली सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बाकी अब क्लास ख़त्म होने से पहले आप एक बार सोचिएगा, बैठिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा चीज़ें, तो आपको सारे याद रह जाएंगे। और एक दो बार देख लो तो कंसेप्ट माइंड में बैठ जाते हैं, क्योंकि जस्ट हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम उसका पूरा कंसेप्ट रिवाइज़ कर रहे हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिट देगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी जो कि चैप्टर वाइज इंक्लूड हैं, एंड केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की कुछ वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला था प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, 100 पर वीडियो रहेंगी, 5 वीडियोज़ हैं ओनली। ओवरव्यू मिल जाएगा आपको 6 to लेके 10 तक का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, ईवीएस का। एंड नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के, एंड 6 to 10 से लेके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे, एंड आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर एचपी टैट के रिगार्डिंग पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको जैसे कि कुछ 8th के टॉपिक्स भी हैं, क्लास 9th के टॉपिक्स भी हैं, क्लास 10th एंड क्लास 12 के भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हैं। चलिए मिलते हैं फिर, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे। बाकी चीज़ें तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती ही रहेंगी इस चैनल पे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।